उनको सिद्ध कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली आप भोलेनाथ जी को सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनकी उपमा नहीं रहेगी। क्योंकि क्या होता है कि पहले क्या होता है कि सबसे बड़ा शक्तिमान कौन है? भोलेनाथ जी है। शक्तिमान को आप सिद्ध नहीं कर सकते सर पहले, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं उनको देखने के बाद आपको तीनों लोक के नाथ है, वो पालनहार है, तो उनका स्वरूप बहुत बड़ा है, भूतनाथ है, वो शमशानवासी है। इसी कारण आपको मैं बोलना चाहता हूँ उनका जो स्वरूप है एक अंश है अपना भैरवनाथ जी का, बटुकनाथ। उनको आप सिद्ध करने के बाद आपको उनका दर्शन होगा। तीनों वचन लेनी पड़ती है। पहले आपको दीक्षा लेने के बाद आपको जो भी बंदा साधना करना चाहता है तो पहले आप दीक्षा ले लो भाई। आप मेरे से दीक्षा लो या किसी और से दीक्षा लो, पहले दीक्षा ले लो, क्योंकि गुरु की सहायता से आप कर सकते हो। क्योंकि उनकी साधना, शिव जी की साधना मतलब बाबा भैरव जी की साधना बहुत प्रचंड रहती है। आदमी उड़ता भी हवा में, हवा में उड़ता है आदमी। आभास होते भूत प्रेतों के, समझ गए आप? भूत प्रेतों के आभास होते हैं। हवा में आदमी उड़ता है, भूत प्रेत के आभास होते हैं, चिल्लाता है, आदमी को तकलीफ देता है। आसन आसन बांधना पड़ता है, मतलब कोई शक्ति आपके पास रोकनी नहीं चाहिए। क्योंकि आप शिव जी को साधना में आपको मतलब भोलेनाथ मतलब भैरव जी को आप प्रकट करना चाहते हो ना, तो पहले जो शक्तियां रहती है आपको रोकती है कि भाई साधना की वजह से रोकती है आपको, तो आपको सुरक्षा घेरा लगाना पड़ता है। और ये जो भी साधना करोगे आप, सात्विक करोगे तो अच्छी बात है, तामसिक करोगे तो गुरु की देखरेख से कीजिएगा, ठीक है। और किसी को साधना चाहिए तो मेरे से ले सकते हो आप। पहले आप दीक्षा ले लो, किसी भाई को बहन को दीक्षा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो मेरे से। गुरु मंत्र मिलता है, कान मंत्र मिलता है। गुरु मंत्र से आप कुछ भी कर सकते हो, प्रेत भगा सकते हो, घर बांधना सकते हो, बिजनेस को भी बढ़ावा दे सकते हो गुरु मंत्र से। गुरु मंत्र से आप 1 लाख काम कर सकते हो, 10,000 काम कर सकते हो गुरु मंत्र से आप, समझ गए आप? जो बंदा दीक्षा लेना चाहता है वो ले सकता है, क्योंकि गुरु मंत्र मिलता है। सिर्फ स्वयं स्वयं से तो गुरु मंत्र रहता है, उसको ज्यादा रटना नहीं पड़ता। और ये जो गुरु मंत्र है जल्दी काम करता है। और आपको पता है हम नाथ पंथक है, हम नाथ जी का गुरु मंत्र देते हैं। क्योंकि गुरु मंत्र आपको किताबों में नहीं मिलेगा, और कोई नहीं बताता, क्योंकि इसको दीक्षा में भी मिलता है सिर्फ, समझ गए आप? सिर्फ दीक्षा में मिलता है गुरु मंत्र। इसी कारण आपको मैं बोलना चाहता हूँ। तो भाई लोग, तो किसी को बंदे को कोई परेशानी है तो 9518323276 मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पर, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि लाइव आया हुआ अभी, इसी कारण। और बेजा फालतू लोग मुझे मैसेज ना करें और कॉल ना करें। भाई यहाँ पे फ्री में काम नहीं होता, मैं पहले भी बोल देता हूँ, मेरे पास फ्री में काम होता नहीं। मेरे पास चार्जर रहता है, दीक्षा का चार्ज मेरे पास 3500 रुपये, दीक्षा का वशीकरण 21,000 लेता हूँ, काम होता है, ठीक है। तो किसी को करना है तो मेरे पास आओ भाई, डंकी चोट पर काम करता हूँ। फालतू लोग मेरे टाइम पास वजह से मत करो कि 2 घंटे में 10 घंटे में काम होगा, तो मेरे पास मत आ जाओ, ठीक है। खुद का चेहरा थोबड़ा दिखाता हूँ मैं, और काम लाइव दिखाता हूँ। देख भाई, सिर्फ गोपनीय काम नहीं दिखाता, समझ गए? और कोई भी खोया हुआ प्यार हो, मनचाहा प्यार हो, अपनी बीबी भाग गई हो, उसको बुला सकते हैं हम। शादी होती है, बीबी चली जाती है मायके, उसके माँ बाप ने भेजते हैं, तो वशीकरण कर लो भाई। या वहाँ भटको मत, वशी कर लो। वशीकरण 10 घंटे के बाद, 5 घंटे बाद वाले के पास पीछे मत पड़ो। और तो फेसबुक वाले के पास मत पीड़ो। फेसबुक में बहुत सारे लफड़ेबाज लोग हैं। 1500 में दूंगा, 500 में दूंगा, 1 घंटे में दूंगा, 3 घंटे में दूंगा। इससे क्या होता है, पैसा चला जाता है भाई, समझ गए? और भूत प्रेत लगा हो आपके घर में तो खुद भी निकाल सकते हो भाई, खुद भी निकाल सकते हो। काली हल्दी मिलती है, काली हल्दी मिलती है। और जो बच्चा नहीं सोता, छोटा सा बच्चा, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जो बच्चा नहीं सोता है, बच्चा नहीं सोता है ना, तो उल्लू का पंख रहता है। उल्लू का पंख है घर में? नहीं है तो मेरे से मंगवा सकते हो आप, मेरे पास उल्लू का पंख भी मिलेगा। उल्लू का पंख, उल्लू का पंख उसकी सिर से रखा करो, बच्चा अच्छे तरह सोएगा। उसको भूत प्रेत नहीं लगेंगे, उस पर कोई क्रिया तंत्र भी नहीं कर पाएगा, समझ गए? उल्लू का नख या उल्लू का पंख, ठीक है। हमारे पास से भी लोग कुरियर जाते हैं। आज कल को एक आदमी को उल्लू का नाखून और उल्लू का पंख और कोयला और अपना जो ये रहता है कावले का पंख, एक इंदौर का है, तो आपको भी चाहिए तो हम भी दे देंगे आपको। क्योंकि उल्लू का पंख जिसके घर में रहता है ना, उसके घर में लक्ष्मी आती है, उसके घर में कोई तंत्र नहीं कर पाता, समझ गए आप? उल्लू का पंख रहना जरूरी है। उल्लू का पंख, मराठी में उसको गोबर कद बोलते हैं, समझ गए? मराठी में उसको गोबर बोलते हैं, गोबर। तुम्हारी तो उल्लू बोलते होंगे, इंग्लिश में उसका आउल बोलते हैं, आउल, समझ गए?